आदमी को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे मेला देखने के लिए आसपास के गांव के लोग आते हैं कि आदमी को यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं मिलती, इतनी भयंकर भीड़ होती है। घर में गणगौर पूजी जाए भी घर में 15 दिन प्रोग्राम चले। अच्छा, खाना को प्रोग्राम हुआ जहाँ ब्याह शादी में आपा प्रति भोज को करा, हाँ 20 आपसु खाना को प्रोग्राम हुआ है। बागा रिश्तेदार भी आवे है, वो जो ब्याह में नेकचार रहे वो सब नेकचार ये गणगौर के पूजन में का मकाम है कि दोनों त्यौहार एक ही रोज़ मनाया। सुबह हमने ईद मनाई और शाम को हम गणगौर का मेला मना रहे हैं आपस में सब भाईचारे के साथ मिलकर के। ये बहुत बड़ी खुशी का मकाम है। नमस्कार भाई, स्वागत है तारो एवन राजस्थान न्यूज़ पर। फिलहाल आपा खड़े हाँ बड़ा गांव के अंदर अठे गणगौर को मेड़ो भराई का बारे में आपा लोगों से जो है बातचीत करेंगे और उरे की पूरी जानकारी लेंगे। कहीं वो मेड़ो लागनो स्टार्ट हो, कब से वो लाग रहे और गणगौर को मेड़ो लागने के पीछे पूरा राज के है वो सारी बातें उरे जाना। हाँ जी, परिचय कराओ। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है और कौन सी लोकेशन है? आज अपने यहाँ डूडिया की ढाणी भी बोलते हैं इसको। अच्छा। और आज ही ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और आज ही गणगौर का ये पावन पर्व है जो दोनों मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता और स्नेह प्रेम और भाईचारा के लिए ये बहुत बड़ा प्रतीक है। और हमें बहुत ही बेहद बेमुसरत हो रही है कि खुशी का मकाम है कि दोनों त्यौहार एक ही रोज़ मनाया। सुबह हमने ईद मनाई और शाम को हम गणगौर का मेला मना रहे हैं आपस में सब भाईचारे के साथ मिलकर के। ये बहुत बड़ी खुशी का मकाम है और बहुत ही बेइंतहा मसरत हो रही है इस बारे में देखने के लिए, क्योंकि कई सालों से ये त्यौहार एक ही दिन आए हैं। इस बारे में तो कई साल से भर रहे हो मेला तो जो हम तो देखो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी देखते आ रहे हैं। बड़ा गांव में ये जो गणगौर का जो मेला है ये राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा गणगौरें निकलती हैं यहाँ। 30 गणगौरें भी हमने देखी है निकलते हुए। झुंझुनू का माई बड्डा गांव को मेड़ो कुछ अलग ही मेला है यहाँ। इतनी गणगौर और कहीं नहीं निकलती है जो बड़ा गांव में जितनी निकलती है। यहाँ 30 गणगौरें भी निकलती है और एक ही सरजी निकलता है। तो इतनी गणगौरें नहीं निकलती है, कहीं पर 2 निकलती है, कहीं पे 1 निकलती है, इस तरह से निकलती है। मगर बड़ा गांव में ये बहुत बड़ी एक प्रसिद्ध और बहुत बड़ी शान वाली बात है कि बड़ा गांव के अंदर बहुत ज़्यादा गणगौरें निकलती हैं और मेला भी यहाँ का मशहूर और मारूफ है। क्या दिन को भरा है मेला? एक ही दिन का भरता है। एक ही दिन भरा है, एक दिन ही भरता है। नमस्कार। नमस्कार सर। परिचय कराओ। मेरा नाम राजविंदर सिंह, बड़ा गाँव। तो ये मेले के बारे में बताओ कुछ कि वो मेड़ो रखी कब से शुरुआत हुई? ये जो बड़ा गांव की स्थापना से ही ये मेले की शुरुआत है। बड़ा गांव की स्थापना सन 1767 में हुई थी। इसकी स्थापना यहाँ के जो राजा थे ठाकुर साहब सूरत सिंह जी शेखावत, उन्होंने बड़ा गांव बसाया था। तब से ये गणगौर की यात्रा जो निकाली जा रही है और आज से 250 वर्षों से लगातार हर साल ये जो मेला बढ़ता है और इसी तरह से ये जो गणगौर की यात्रा जो है इसी तरह से सालों से सैकड़ों वर्षों से यहाँ बड़ा गांव की धरती से निकाली जा रही है। तो बड़ा गांव का ही लोग शामिल हुए या फिर आसपास का जो और भी? नहीं, इसमें बड़ा गांव ही नहीं, आसपास के लोग जो है आज तो आप फिर भी कहोगे कि कुछ परसेंट कम होंगे। बाकी इतनी जगह रहती हैं, इतनी जगह मतलब आदमी को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे मेला देखने के लिए आसपास के गांव के लोग आते हैं कि आदमी को यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं मिलती, इतनी भयंकर भीड़ होती है यहाँ पे। और ये बहुत ही देखने में बहुत सुंदर होता है और इतनी एक ही सरजी होते हैं और कम से कम 30-40 जो है गणगौर की सवारी निकलती है। इस बार जैसे 2 या 3 गणगौर है, पर हमेशा जैसे किसी बार 10 होती है, किसी 15, किसी टाइम 20, किसी बार 30-40 ऐसे हर बार होती रहती है जी। और ये जो बड़ा गांव के इतिहास में ये मेला जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। ये झुंझुनू जिले में शेखावाटी में ये जो मेला है काफ़ी प्रसिद्ध है और इसको देखने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। जयपुर, इसके बाद में आप ये कहोगे कि जयपुर की गणगौर मेले को देखोगे और बड़ा गांव के मेले देखोगे तो आपको जयपुर का मेला आपको तगड़ा लगेगा, बड़ा गांव का मेला तगड़ा लगेगा। जयपुर का इसके आगे फीका रहेगा। ऐसा मतलब ये प्रसिद्ध मेला है बड़ा गांव का। और यहाँ पे लोग जो है पूरी पारंपरिक वेशभूषा में तलवार, साफे और बंदूकें लेकर के यात्रा के साथ में चलते हैं गणगौर के साथ। वो तो दिख रहे हो। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। परिचय कराओ। मेरा नाम रणवीर है, गांव बड़ा गांव ही है। वैसा भी मेला अपना कद से लाग रहे हो, देख रहे हो कि काफ़ी संख्या में लोग यो मेड़ो तो जद्दू गांव बस्यो है, जद्दू है। ये ठाकुर साहब किशन सिंह जी राजा हुआ करता, वह जयपुर से लिया के और यो मेड़ो भरवायो। अच्छा, जयपुर से उरे लिया मतलब एक गणगौर लिया के और मेड़ो भरवायो। एक कथा है यार बहुत लंबी, बी के बाद में से यो आज तक रेगुलर कितने साल हो गए? तो तकरीबन भी बातन तो यो
200-300 साल है ना, 250-300 साल की मतलब 300 साल से बड़ा गांव में यो मेलो लाग जद्दू गांव बच्चों जद्दू ले जद्दू बच रहे और जद्दू मेलो चाल जो है जब बच्चा की आसपास के मान गाँव की या गाँव की बच्चा की जो शादी हुए है वो पहलो गणगौर को पूजन में और आसपास की बच्चा भी बड़ा गांव में ही करे गणगौर को पूजन है जो अब पूरा गांव में फेरी लगेगी ठाकुर जी का मंदिर से यो पूरा गांव में फेरी लगा के फिर वापस पूरा गांव में फेरी लगेगी। एक ब्याह को सो आयोजन हुआ है जका घर में गणगौर पूजी जाए भी घर में 15 दिन प्रोग्राम चले। अच्छा खाना को प्रोग्राम हुआ है जहाँ ब्याह शादी में आपा प्रति भोज को करा हाँ 20 आपसु खाना को प्रोग्राम हुआ है। वहाँ का रिश्तेदार भी आवे है वो जो ब्याह में नेकचार रहे वो सब नेकचार ये गणगौर के पूजन में हुए। और बयां तो गणगौर एक पूजनो एक महंगो खर्चो नहीं है लेकिन लोगों को शौक है वो शौक नहीं जरूरी एक त्यौहार है बड़ो त्यौहार है गणगौर को मेलो है। आसपास के मायने शायद जयपुर में भी इतना बड़ो मेलो कौन है। अच्छा जयपुर से भी बड़ा मेलो पूरा बड़ा गांव में हाँ बड़ा गांव जयपुर से तो एक साई सवारी निकले एक गणगौर और एक ईसर जी पूरे एक ईसर जी हुए और जका घर से पूजन जा रहे हो भी घर से गणगौर हुए। अब हाँ जका घर में पूजन होगो और 12 महीना पहले बुक कराया जाए कि साहब अगली बार मेरो नंबर है यहाँ को नहीं हुआ कि लोग हाँ नंबर 8 मन में कर ली के साहब मैंने बार पूजन है ना 12 महीना अब आज के दिन बुक हो जाएगा ईसर जी और अगली साल के लिए बी के बाद में बी के 15 दिन घर प्रोग्राम रहेगो उजड़ा चलेगा बच्चा है जो कि गाना कोर प्रोग्राम घूमर को प्रोग्राम जो रीति रिवाज चलेगा और बाद में गणगौर वाला दिन पहला दिन प्रतिभोज को प्रोग्राम रहेगो और दूसरे दिन यह सवारी निकलेगी। तो आज को पूरा दिन व्यस्त शुरू रहेगो घर से मंदिर में ले आओगे ठाकुर जी का मंदिर में बैठाऊँगा को पूजन करके धोक मरवा के फिर गांव में ले आओगा फिर गांव में आसपास की जकी बच्चे हैं भाण बेटी है जगह अभी नई शादी हुई है नवविवाहिता है वह बने जिमावेगी और बने पानी अर्पित करना है वो करेगी कुछ कपड़ा लत्ता है वह देगी बी के बाद में साथ साथ हो जाएगी। वो एक लंबी प्रक्रिया है पूरे दिन की और बी के बाद में जो घर है वापस मंदिर से जाके घर को वापस बो करके वापस घर छोड़े जागो। बिल्कुल नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम जयपाल सिंह शेखावत है बड़ा गांव से। ये मेले के बारे में बताओ कुछ। मैं तो मेला तो यो करीब 250-300 साल पुराना बता रहे हैं बुजुर्ग लोग और मैं तो देखता आ रहा हूँ और इतनी संख्या के अंदर मैं देखता आ रहा हूँ। और एक एक खासियत है इस गणगौर की कि ये पर्टिकुलर किसी घर से नहीं निकलती है। पर्टिकुलर जो जैसे ये जयपुर में और में जितने भी बड़े बड़े घराने हैं उनमें पर्टिकुलर घर से निकलती है, यहाँ पे पर्टिकुलर घर से नहीं निकलती है। यहाँ पहले ही बुक अगले साल के लिए आज ही शाम को बुक हो जाएगा। ईसर जी एक रहेगा गणगौर जो उजमण करेगी उनके घरों से फिर गणगौर निकलती है। तो इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, कभी जैसे इस बार 2 ही है, हो सकता है अगले साल 20 भी निकल जाए 30 भी निकल जाए। और एक ईसर जी होगा वो पहले लेके गणगौर को और मंदिर पे आता है और फिर मंदिर पे आने के बाद में फिर जिन जिन के घरों में गणगौर होगी उनसे लेके और मंदिर पे सबको इकट्ठा किया जाता है। फिर वो सब गणगौर को यहाँ ये पुराना कुआं है इस कुएं पे लेके आए हैं और यहाँ से जो छोटी गणगौर जो जिनकी बच्चियों की शादी होती है वो बच्चियाँ यहाँ पे वो गणगौर जो उजड़ती है उनको कुएं में धमका देती है और जो बड़ी वाली गणगौर वो वापस उसी रास्ते से वापस जाएगी। फिर वहाँ फेरे होंगे मेले के अंदर में फेरे होंगे, वहाँ से ये गणगौर का मुख पीछे हो जाएगा, ईसर जी आगे चलेंगे। फिर वापस उसी जगह हर 4 कोटड़ियाँ हैं उन 4 कोटड़ियों में गणगौर जाएंगी, वहाँ पे लेडीज पूजन इनको जिमाएंगी। उसके बाद में वापस ईसर जी उनको वापस घर घर छोड़ के आएंगे और ईसर जी लास्ट में वहीं रुक जाएंगे। तो आखिर में ये वीडियो के माध्यम से झुंझुनू की जनता की ये शेखावटी को बहुत ही एक उत्साहित हमारे इस बड़ा गाँव के राजपूतों का एक बहुत ही उत्साहित त्यौहार है। इसको हम बहुत अच्छे ढंग से बहुत और यहाँ से 10 किलोमीटर के ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ से ये इसको देखने के लिए ले जाते हैं। 10 से 15 किलोमीटर पहुँचने के लिए और देखने के लिए जिमाने के लिए। सॉरी जो बच्चियाँ नई शादी हुई है ना वो बच्चियाँ दूर दूर से 10 किलोमीटर एरिया तक के जो बच्चियाँ 10 किलोमीटर में जिनकी शादी नई शादी हुई है वो बच्चियाँ गौर को पूजने के लिए जिमाने के लिए यहाँ आती है। और 8 एक जगह पार्क के अंदर बन जब सवारी उतारी जाए तो वहाँ को जिमन वे बच्चियाँ और दूसरा गांव का बच्चे को आए जो भी बच्चा है बहू है बेटी है सब को जिमन करे। सभी समाज का है, यहाँ को नहीं कि एक ही समाज को है
एक धर्म का है, सब धर्म का भी है, सगड़ा समाज का है और सगड़ा को मेलो है।